नागौर सहित राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से फैलाई जा रही सनसनी अब कुछ लोगों के गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस तो अभी अपने ढर्रे पर ही चल रही है, अन्यथा इस सनसनी पर कभी का ब्रेक लग जाता। लेकिन नागौर पुलिस ने अपनी आंखें खोली है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सनसनी पिछले 15 दिनों से लगातार फैलाई जा रही है। इन 2 जनों की गिरफ्तारी होने से पहले हजारों लोगों के मोबाइल में एक सनसनीखेज खबर बनाकर उसे फैलाया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इन 2 की गिरफ्तारी से कुछ बदल गया है। सोशल मीडिया पर अभी भी काफी हद तक वैसे ही हालात बने हुए हैं। अभी तक इस सनसनी पर ब्रेक नहीं लगा है। हां, मुकदमा जरूर दर्ज हो गया और 2 जनों की गिरफ्तारियां भी हुई है। सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सीडी व वीडियो की बात करके इस बात को सनसनीखेज तरीके से पेश करके फैलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उस घटनाक्रम की जिसे सीडी नाम दिया जा रहा है, या फिर अब पूर्व विधायक का जिक्र करके, एक पूर्व विधायक लिखकर एक नेता का जिक्र करके वायरल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डाली जा रही बिना सिर पैर की इन पोस्टों के पीछे का क्या कारण है, इसे लेकर परफेक्ट जवाब देना या इसका परफेक्ट पता लगाना मुश्किल है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। मोटे तौर पर जो चीजें दिख रही है उससे यह लग रहा है कि कुछ लोगों को उस राजनीतिक परिवार को टारगेट करना है और वो उस राजनीतिक परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर रीच, अपने व्यूज के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो अनजाने में ही ये सब करने में लगे हुए हो। तो बहुत सारी बातें इसमें दिख रही है। कुछ लोग जानकर, जानबूझकर कर रहे हैं, कुछ लोग व्यूज रीच के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में। लेकिन कानून की चपेट में जब आएंगे तो उनकी ये सफाई कौन सुनेगा कि हमने ये अनजाने में किया है या हमसे अनजाने में ये चीज हो गई, हम तो इसे सही मान रहे थे। ये कोई फिर सुनने वाला नहीं होगा। दरअसल ये सीडी वाला जो सारा घटनाक्रम है या एक वीडियो वाला घटनाक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा था, लेकिन नागौर की पुलिस अब जाकर चेती है। सोशल मीडिया पर करीब 2.5-3 महीने पहले एक बार यह सनसनी फैलाई गई थी। लोगों के व्हाट्सएप पर इधर से उधर ये चीजें वायरल हुई, लेकिन आज से 3 महीने पहले जब ये बात फैलाई तो ये इस हद तक फैली नहीं थी और 1 सप्ताह के बाद ये सब कुछ स्वतः ही बंद हो गया था। लेकिन गत 25 नवंबर के बाद सबसे पहले फेसबुक पर इसका जिक्र हुआ कि एक नेता, पूर्व विधायक, सीडी ये सब जिक्र करके फेसबुक पेजों पर पोस्ट सूचनाएं डाली गई और बकायदा लिखा गया कि पेज को फॉलो करें, आपको मैसेंजर पर वीडियो मिलेगा। ये सब कोई 1-2 या 2-5 पेज पर नहीं हुआ, बल्कि अकेले नागौर जिले में और डीडवाना जिले में 50 से ज्यादा फेसबुक के पेज, प्रोफाइल ऐसे रहे जहां ऐसी पोस्ट डाली गई। इन हालातों के बावजूद नागौर व डीडवाना पुलिस की आंख नहीं खुली। पता नहीं ऐसे मामलों में पुलिस किस बात का इंतजार कर रही थी। इन सब हालातों में नेताओं का जिक्र होता रहा। इन सारी परिस्थितियों को जब बहुत ज्यादा फैलता हुआ देखा गया, तब जिस नेता का जिक्र करके ये सब किया जा रहा था, उस नेता के समर्थकों ने एक फैक्ट चेक जैसी पोस्ट बनाकर डाली और काउंटर किया कि ये एक फेक पोस्ट है, ये फर्जी है, बहन बेटियों को बदनाम मत करिए। ये पोस्ट उस नेता के समर्थकों की तरफ से डाली गई, लेकिन तब भी नागौर की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी ही रही। आखिर में ये पूरा प्रकरण फेसबुक से होते हुए ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर पहुंच गया
और जैसे ही एक सैंडल के वेरीफाई अकाउंट से ये सनसनी फैलनी शुरू हुई, तब अधिकारियों के दिमाग में कुछ कुलबुल आया। उन्हें ये लगा कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इस बीच आज से ठीक कुछ दिन पहले नागौर के साइबर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई है। अब सवाल यह कि एक महिला व उसके परिवार ने पिछले 25 नवंबर से लेकर अब तक भयंकर तरीके से मानसिक तौर पर इन पोस्टों के जरिए प्रताड़ना झेली। उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। करीब करीब 15 दिनों तक भयंकर तरीके से सोशल मीडिया की प्रताड़ना, या उससे पहले जो कुछ दिनों तक ट्रोलिंग हुई, उन सारी प्रताड़ना को झेलने के बाद अब जाकर 2 जनों की गिरफ्तारियां हुई है। ये हालात तब है जब वो परिवार राजनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत और सत्ताधारी पार्टी से हो। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी आम परिवार के साथ ये सब कुछ हो गया होता तो उस परिवार की क्या हालत होती। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ पहले सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर यह सब कुछ हो चुका है, और इन सारे हालातों से प्रताड़ित होकर ऐसे परिवार बहुत ही गलत कदम उठा चुके हैं। पूरे के पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं, लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया के यूजर इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जब चलाना शुरू करते हैं तो फिर भेड़ चाल ऐसी बनती है कि आगे पीछे की सोचे बिना आगे से आगे इन चीजों को चलाते ही रहते हैं। फिर चाहे इसके नतीजे कुछ ही आए सामने वाले पर, चाहे इसका कितना बुरा असर पड़े, उसका परिवार चाहे कितना ही प्रभावित हो जाए, इन चीजों को ना तो देखते हैं ना फिर ये देखते हैं कि जब खुद वो कानून के शिकंजे में फंसेंगे तो कितना बुरा फंसेंगे। यानी ना तो सामने वाले के बारे में कुछ सोचा जाता, ना ही खुद के बारे में कुछ सोचते। बस सोशल मीडिया पर ये जो फैलना शुरू होता है, तब बिना सिर पैर के, बिना पूंछ की बात इतनी फैलती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अब इस पूरे मामले में एक मजबूत राजनीतिक परिवार, कद्दावर परिवार होने के बावजूद पुलिस ने 15 दिन लगा दिए। ये काफी हैरत भरी बात है। पोस्टें अभी भी वैसी की वैसी जारी है, वैसे ही लोग कर रहे हैं। आज के समय में इन चीजों को रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति भी तो चाहिए। अगर आज के समय में पुलिस ये कहती हो कि हमसे ये चीजें रुक नहीं सकती, तो फिर इससे ज्यादा झूठ कुछ हो नहीं सकता। पुलिस कुछ ही घंटों के भीतर या कुछ ही दिन के भीतर इन चीजों को आसानी से रोक सकती है। वैसे भी जब एक ट्रेंड सेट हो जाए या सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद उन चीजों को समेटना मुश्किल होता है। और जब चीजें पूरी तरीके से बिखर जाती हो या जिन चीजों को संभालना ही मुश्किल हो जाता हो, तब पुलिस की एंट्री होती है। सिंघम स्टाइल में पुलिस आती है, क्योंकि आखिर में पुलिस को यह एहसास भी तो करवाना होता है कि देखिए पुलिस आ गई, अब पुलिस एक्शन ले लेगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस आम आदमी के साथ ही ऐसा करती है, बड़े बड़े लोगों के साथ ये हो रहा है। और एक एहसान भी तो करवाना होता होगा कि ये तो पुलिस है जो इन चीजों को रोक दिया, वरना क्या ही हो जाता। भले ही सामने वाला परिवार कितना ही बड़ा मजबूत परिवार हो, लेकिन आखिर पुलिस से बड़ा भाई कौन हो सकता है। इस मामले में कम से कम ऐसा ही लग रहा है। शायद ही नागौर पुलिस का कोई पुलिसकर्मी हो जिसे ये बात पिछले 10-12 दिन से पता नहीं हो कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इसके बावजूद अब जाकर एक्शन लेना, ये वाकई में बात चौंकाती तो है। तो क्या पुलिस इस बात का इंतजार कर रही थी कि हमें कोई कहेगा तब जाकर हम करेंगे? आखिर में बात एहसान वाली लग रही है। अब इस पूरे मामले में जो हालात है, उसमें ये बात कह सकते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के बीच जो पतली सी लकीर होती है, उस लकीर को तो लोग कब का पार ही कर चुके हैं। अब तो पोस्टें करने वाले अपनी आत्मसंतुष्टि या परम सुख को भी पार कर चुके हैं। इस हद तक पोस्टें की जा चुकी है। कुछ इन्फ्लुएंसर इसमें रीच प्राप्त कर चुके हैं, तो कुछ अपनी पीठ को खुद ही थपथपा चुके हैं,
कुछ ने आत्म संतुष्टि प्राप्त कर ली। ये सब कुछ जब हो गया तो ये सब कुछ चीजें वैसे ही बंद हो जाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर, ये जो सोशल मीडिया का समंदर है, यहाँ लोगों को नई नई चीजें चाहिए। जो चीज पुरानी हो जाती है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। अब तो 15 दिन हो गए, यानी जो होना था वो हो गया। जिस परिवार को ये टॉर्चर झेलना था वो झेल चुके हैं। जो मानसिक प्रताड़ना उनको हुई, जो वेदना उन्होंने झेली, वो तो वो झेल चुके, और शायद ये मान भी चुके होंगे कि शायद उनकी जिंदगी में एक नियति ये आनी थी, ये सब कुछ होना ही था, और शायद वो इस चीज से बाहर भी निकल चुके होंगे। तब जाकर पुलिस को लगा कि अरे फिर हमारा एहसान कौन लेगा, फिर हमारा काम क्या होगा, एहसान तो थोपना पड़ेगा। और पुलिस आ गई मैदान में, और इस ढंग से आई है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यानी इन चीजों को बहुत पहले ही रोका जा सकता था। अगर कोई ये कहे नागौर में कि हमें नहीं पता था, तो ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक गिरफ्तारी हुई है शायद, और एक रविवार को हुई है, यानी कल परबतसर क्षेत्र के मनीष जुनावा की गिरफ्तारी हुई, और इससे पहले एक मुकेश दुसाद नामक नौजवान की गिरफ्तारी हुई है। अब ये मामला कितने लोगों के गले की फांस बनेगा, ये बात आने वाले 4, 5 या 7 दिन में पता चल जाएगी।